अब पे के पूछने पर सोनिया आने से कहता है कि मैंने उन्हें कहा था कि मैं गर्ल्स को लाइक नहीं करता हूँ। ये सुनकर तो पे जो उसके पास बैठा था फौरन से वहाँ से उठने की करता है और साइड पे बैठ के कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे टाइप का लड़का नहीं हूँ, इसलिए मेरे बारे में तो तुम सोचना भी मत। बेचारा पे हमारे हीरो के मजाक को भी सच समझ बैठा था। सुनियान भी उसे और छेड़ने के लिए कहता है कि हाँ, तुम मेरी टाइप के नहीं हो, सो मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब उसे स्माइल करते देखकर पे को इतना तो पता चल जाता है कि ये मजाक कर रहा था। फिर इतने में ऊपर से बाई भी आ जाता है तो सुनियान इन्हें आज खाना खिलाने की ऑफ़र करते हैं तो पे तो फ़ौरन से ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों फ्रेंड्स रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। यहाँ पर तीनों की ही फैमिलीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर थी। फिर सुनियान इन्हें कहता है कि छोड़ो पास्ट की बातों को, चलो आज से उन बातों को भुलाकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और ये फ्रेंड्स फिर चीयर्स करते हैं। यहाँ पर सुनियान बाई को एक दफ़ा मिसिस कंग से मिलने के लिए कहता है तो वो भी उनसे मिलने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अब उन दोनों की आपस में बहुत बुरी यादें जुड़ी थी जिन्हें वो भुला तो नहीं सकते थे। यहाँ पर मिसिस कंग पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए उससे सॉरी बोलती है तो वो भी फिर उन बातों को भुलाकर उन्हें माफ़ कर देता है। अब ये लोग अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करने का सोचते हैं। सोनियान शोई से मिलने आया होता है तो वो अभी ही सो के उठती है। अब वो नाइट ड्रेस में ही होती है तो इसलिए वो ब्लैंकेट को खुद से लिपेट कर डोर ओपन करती है। इस ब्लैंकेट को ओढ़कर तो वो फिसलती हुई सोनियान के ऊपर ही गिरती है। वो भी उसे इस हुलिये में देखकर स्माइल करने लगता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। तो वो फिर फ़ौरन से अपना ड्रेस चेंज करने चली जाती है। अब जब वो वापस आती है तो सुनियान उसे अपनी मॉम की कुछ चीज़ें उसे देता है कि मॉम ने ये सब मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। उसमें कुछ उसकी मॉम की बनाई हुई ड्राइंग्स भी होती हैं। अब एक सुनियान की डायरी देखकर शोई उसे उठाने ही लगती है कि सुनियान फ़ौरन से उसे उठाकर अपने पीछे छुपा लेता है। अब शोई तो उसे देखे बिना पीछे नहीं हटने वाली थी, इसलिए वो उससे छीनने की कोशिश करने लगती है तो वो उसके सारे पेजेस हवा में बिखर जाते हैं और वो तो सारी की सारी ही शोई की ड्राइंग्स बनी हुई थी। शोई तो ये सब देखकर बहुत सरप्राइज होती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी इतनी सारी ड्राइंग्स बनाई हुई थी तो मुझे फिर दी क्यों नहीं। तो सुनियान उसे कहता है कि अब मैं फिर से तुम्हारी अच्छी सी ड्राइंग बनाकर तुम्हें गिफ्ट करूँगा। शोई तो इस बात का सुनियान से पिंकी प्रॉमिस भी लेती है। अब सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था लेकिन हुआन को कहीं भी जॉब नहीं मिली थी। क्याओमू और सी युआन भी एक परफेक्ट कपल बन चुके थे। शोई के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले थे तो वो उसकी फुल तैयारियों में बिजी थी। रात को सुनियान उससे मिलने आता है तो वो उसे प्रॉमिस के मुताबिक उसकी बहुत ही सुंदर ड्राइंग बना कर देता है जिसे देखकर तो शोई बहुत खुश हो जाती है और हमेशा की तरह सुनियान प्यार से उसके सर पर हाथ रख देता है। अब शोई के एग्ज़ाम का दिन आ गया होता है और जब वो एग्ज़ाम दे के बाहर आती है तो आगे से सुनियान उसे लेने आया खड़ा होता है। वो उसे लेकर फिर वहाँ से जाने लगता है और साथ में ये गुड न्यूज़ भी देता है कि की भी घर आ गया हुआ है और उसने रात को हमें एक रेस्टोरेंट पर भी बुलवाया है जहाँ हम सारे फ्रेंड्स फिर से इकट्ठे होंगे। ये सुनकर तो शोई खुश हो जाती है। अब ये पांचों फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे हुए बैठे होते हैं। यहाँ पर ही इन सबको बताता है कि मैं अब बहुत जल्द ही अब्रॉड जाने वाला हूँ। ये सुनकर तो शोई काफ़ी शॉक्ड होती है कि ये देखो, जाना मैंने अब्रॉड था और ये मुझसे पहले जा रहा है। खैर फिर खुशी के मारे तो ये सब खूब ड्रिंक करते हैं। शोई और की तो ड्रंक हो के बिल्कुल टल्ली ही हो जाते हैं। यहाँ पर की फिर से शोई से अपने दिल की बात करने की ट्राई तो करता है लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन ये बात सुनियान बहुत अच्छे से नोट कर लेता है। खैर की तो सुनियान को हक करके कहता है कि देखो, मेरे पीछे शोई का ख्याल रखना।
फिर की तो वहाँ से चला जाता है। सुनियान भी शोए को वहाँ से लेकर जाने लगता है। अब पीछे हुआन और जिन रह जाते हैं। अब यहाँ पर हुआन जिन से अब अपने अपने रास्ते अलग करने की बात करता है। वो तो इस बात से इमोशनल ही हो जाती है और वो उसे हक करके ऑफिशियली अपना बॉयफ्रेंड बनाने को तैयार हो जाती है। और इस बात से हुआन तो काफ़ी सरप्राइज होता है। शोए का एडमिशन नोटिस नहीं आया होता तो इस बात से उसकी मॉम बहुत परेशान होती है। शोए खुद भी बहुत सैड होती है। ये सारे फ्रेंड्स उसे चेयर अप करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो तो सैड होकर वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर जिन भी वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के चली जाती है और तभी सुनयान को पे की कॉल आती है कि वो कीज़ लाना भूल गया था तो डोर ओपन करने में उसे दिक्कत हो रही है। तो इसलिए वो सुनयान को वहाँ आने को कहते हैं। उसे वहाँ से जाता देख कर की उसे ताना देते हैं कि तुमने अपने नए फ्रेंड्स बना लिए हैं और लगता है हमें तो तुम भूल ही जाओगे। और साथ में ये कहकर वो टेढ़ा सा मुंह भी बना लेता है और सैड हो के वहीं पर ही बैठा रहता है। जिनकी रेफरेंस से मुआन को एक जगह जॉब मिल ही जाती है और वहाँ पर उसके अंकल भी काम करते थे इसीलिए उसने वहाँ पर हुआन की जॉब लगवाई थी। और इस बात से तो हुआन बहुत खुश होता है कि चलो शुक्र है मुझे भी जॉब मिल ही गई। ये दोनों भी रूम में आ गए होते हैं और यहाँ पर बाई साहब तो काफ़ी ड्रंक हुए पड़े होते हैं। शोए तो नोटिस ना आने की वजह से बहुत परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँगी। तो उसके पास सुनियान आता है और यहाँ पर वो उसे एक टॉय स्टिक देकर कहते हैं कि ये मैजिक स्टिक है, इसे लेकर तुम जो भी विश मांगोगी वो पूरी हो जाएगी। शोए को तो पता होता है कि ये तो बस सारा झूठ है लेकिन फिर भी वो सुनियान के कहने पर वो विश मांगने लगती है। अब सुनियान ने उसकी ये विश पूरी करनी थी। अब वो शोए की नोटिस को पाने वाली विश कैसे पूरी करेगा वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। फिलहाल इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।